बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने सचेतन में विचार का जो आदान-प्रदान कर रहे हैं, वह आदान-प्रदान शिव पुराण के माध्यम से हो रहा है। शिव पुराण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिव पुराण से जो शिव का रूप है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग शिव के तत्पुरुष रूप के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शिव जी के कई रूप हैं और हर उसमें अलग-अलग रूप हुआ है। तो शिव जी का जो तत्पुरुष रूप है, वह हमारे कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और संबंध को दर्शाता है कि हमारा जीवन कैसे कर्ममय होना चाहिए, हमारा जीवन कैसे संप्रदान के साथ होना चाहिए, कैसे करण के साथ होना चाहिए, कैसे हमारा जीवन एक अच्छे तरीके से चले, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और हम इस शतरुद्र संहिता के जो तत्पुरुष रूप है, उसमें कर्म के बारे में पिछले 2-3 सचेतन के माध्यम 2-3 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, हमने कर्म संचय के बारे में भी पिछले दिनों बातचीत किया और जो भी व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं कि पिछले दिनों हमने क्या चीज़ बातचीत किया। तो आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, वो कर्म के विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म का जो विभाजन है, कर्म का जो हम भाग करते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से होता है। जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, उसी से हमारे कर्म का विभाजन होता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, वो 84 लाख योनियों में चलता है। मतलब हम 84 लाख बार जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, हमारी मृत्यु होती है और फिर एक मनुष्य योनि हमें प्राप्त होता है। और केवल मनुष्य के रूप में ही सही समय, सही कर्म को कर हम अपनी नियति के बारे में, हम अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, हम कुछ अपने सुधार के बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। और ये मनुष्य योनि जो है, वो बड़े ही अच्छे प्रकार से हमें हमारे जीवन को सही तरीके से ले जाता है, कर्ममय बनाता है। तो अगर हम सकारात्मक कार्य करें, अगर हम शुद्ध विचार, प्रार्थना, मंत्र, ध्यान या हम किसी की भलाई, इन सब चीज़ों में अगर हमारा वर्तमान जीवन चले, तो जीवन में जो कर्म का प्रभाव है, जो हम जीवन के कर्म के प्रभाव को सुलझाने के बारे में बात करते हैं, हम अपने भाग्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते हैं, तो हम सकारात्मक कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जब एक आप आध्यात्मिक जीवन के अनुक्रमण को जानते हैं कि कैसा हमारा आध्यात्मिक जीवन का अनुक्रमण हो, तो जिसमें हमारे कर्म का फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि जैसे ही आपको उस कर्म का आभास है कि यह काम करने से हमें क्या फल मिलने वाला है, वही आपका सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन है। यही आपको एक समझदारी का जीवन है। यही आपके जीवन को सहायता कर सकता है। तो मनुष्य के रूप में अच्छे कर्म का अभ्यास के द्वारा हमारे पास जो आध्यात्मिक प्रगति होती है, उसके गति को हम त्वरित कर सकते हैं, उसके गति को हम और बढ़ा सकते हैं और अवसर हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, इसके लिए स्पष्टता चाहिए। अगर हमारे अंदर ज्ञान और स्पष्टता की कमी हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा जीवन जो है नकारात्मकता की ओर चला जाता है और हम नकारात्मक कर्म को जन्म दे देते हैं। नकारात्मक कर्म क्या होता है, जहाँ पर हमारी दयाहीनता होती है, जहाँ पर हमें लगता है कि पता नहीं, हम दूसरे के बारे में जब हम दया का भाव बंद खत्म कर देते हैं, दूसरे के बारे में कृपा का भाव खत्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि वही उसी को हम पाप कहते हैं। और जब हम कर्म से मीठे फल की प्राप्ति करते हैं, जब हमारे कर्म से लगता है कि हमें बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है, वही हमारा पुण्य है। तो जो जैसा कर्म करता है, वो वैसा ही बनता है। और अगर आप पवित्र कर्म करके पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं या बुरे कर्म करके बुरा व्यक्ति बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो जब हम कर्म के विभाजन के बारे में बात करते हैं, तो कर्म के विभाजन से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता है और हमारा जीवन भी आध्यात्मिक होता जाता है।
हम क्या संचय करना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों भी बताया था कर्म का संचय होता है। कर्म जितना हम कर रहे हैं, वह जैसे आप धन का संचय करते हैं, विद्या का संचय करते हैं, इसी प्रकार से हर कर्म का संचय करते हैं। तो क्या हम संचय करना चाहते हैं और उस कर्म के फल का प्रारब्ध कैसा होगा? उस कर्म के फल कैसे मिलेंगे? उस कर्म को हम भोगेंगे कैसे? उसका प्रारब्ध कैसा होगा? और जब आप प्रारब्ध करते रह रहे हैं, तो वही आपका वर्तमान क्रम कर्म बन जाता है। मतलब अगर आपने कोई कर्म को संचय किया है, आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो आप उसका फल जो है पुण्य फल भोग रहे हैं और पुण्य फल जब भोग रहे हैं, तो आपके जो वर्तमान के भी जो कर्म हो रहे हैं, जो आप उस समय भी जो अपने कर्म कर रहे हैं, वह कर्म भी आपका अच्छा चलता रहा है, जिसको कि हम कहते हैं क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म के बारे में अगर हम बात देखें, तो संचित का अर्थ होता है संग्रहित करना, अर्थात स्टोर करना। जो कर्म स्टोर हो रहा हो, वह संचित कर्म कहे जाते हैं। बार-बार आप एक ही कर्म को करें या एक कार्य को करें या अच्छे काम को करें, तो हमने कहा कि कर्म का फल तुरंत नहीं वापस आता है। कोई-कोई कर्म का फल तुरंत वापस आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसका कि फल तुरंत वापस नहीं आता। तो वह जैसे आपके बैंक अकाउंट में जैसे आपके धन संचित रहते हैं, उसी प्रकार से वह जो कर्म है, वह संचित रहता है आपके अकाउंट में। और कहते हैं इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि मरने के समय में इस स्टोर कर्म का जो कुछ भाग है, वह हमारे अगले जन्म में भी चला जाता है। बहुत सारा जो संचित कर्म है वो हम इसी जीवन में भोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संचित कर्म होते हैं जब हम मृत्यु के समय जो है कि वह अपने साथ भी ले जाते हैं। तो संचित कर्म का जो अनुभव प्राप्त करना है और एक ही जीवन में सभी कर्म का जो फल है वो भुगतना असंभव है। यह भी बात आपको जानना है कि संचित कर्म का हमें कैसे उससे अनुभव प्राप्त करें और हर एक कर्म को, हर जितना भी कर्म आपका संचित हुआ है, उसका जो फल है हम एक ही जीवन में नहीं भुगत सकते। हमारे लिए 84 लाख योनि है, 84 लाख बार जन्म लेने की बात है। अब जो प्रारब्ध कर्म के बारे में हम बात करते हैं, प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में या पूर्व काल में या पास्ट टेंस में जो भी आप अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका जो वर्तमान में फल भोगा जा रहा है। हम कहते हैं ना कि इनको वो ये ने इसने किसी ने गलत किया था इसीलिए इस बार फल भोग रहा है। किसी ने चोरी किया था इसीलिए ये जेल में जेल काट रहा है। तो ये जो प्रारब्ध का कर्म है, यह जो प्रारब्ध का कर्म है वह हमारे संचित कर्म से ही आता है। पास्ट में जो हमने किया है, उसी कर्म से हमारा प्रारब्ध कर्म बनता है, उसी से हम फल भोगते हैं। या आप कोई व्यसन कीजिए, तो क्या होगा जब आप व्यसन कर रहे हैं, तो वह कर्म संचित होता जा रहा है और उस व्यसन के बाद क्या होता है, आपको कोई रोग लग जाता है या कुछ आपके साथ घटना घट जाती है, तो वो आपका प्रारब्ध कर्म होता है। तो जैसा हम वर्तमान में जो चीज़ हम भोग रहे हैं, यानी हम संचित कर्म के इस भंडार से पूरे एक पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर निकाल लिया है। मतलब कि लगता है कि जो हमने संचित कर्म किया है, उससे थोड़ा-सा हम मुट्ठी भर कोई कर्म निकाल लिए, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। और उस मुट्ठी भर कर्म का फल जो है हम भोगना शुरू कर देते हैं। उस कर्म से हमारे अच्छे जीवन का प्रभाव प्रभाव होता है या हमारे जीवन का प्रभाव अगर नकारात्मक होता है तो वही संचित कर्म से होता है। और उसी के फल को जब तक आप भोगेंगे नहीं, जब तक फल का भोगना समाप्त नहीं होगा, तो क्या होता है कि वो प्रारब्ध कर्म जब तक आपका खत्म नहीं होगा, तब तक आप जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं आनंद की प्राप्ति। आप आनंद की प्राप्ति तब कर पाएँगे जब तक आपका प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होगा। तो ये प्रारब्ध कर्म को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है और प्रारब्ध कर्म का जो फल है, अगर उसको फल वहन करने का काम जो है, उसका कर्म जो है वो संचित कर्म का ही हिस्सा होता है। जो पक जाते हैं भविष्य में कहते हैं कि जो पक जाता है वो वर्तमान जीवन में क्या होता है कि हमारे जीवन में वो आनंद के रूप में या समस्या के रूप में इकट्ठा होता है कि अगर कर्म जमा होता गया तो उसी से हमें आनंद भी मिल सकता है, उसी से हमारी समस्या भी निकल सकती है। जो हमने क्रियामान कर्म के बारे में बताया, वो सब कुछ है। क्रियामान कर्म ही आपका जीवन है। जैसे कि हम वर्तमान में जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो सभी क्रियामान कर्म है।
संचित कर्म के में प्रभावित होते हैं। जो आप क्रियामान कर्म है, वो जो अभी हम कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे संचित कर्म की ओर जाता है। वो संचित कर्म में थोड़ा-सा उसका जो भाग है वह संचय होता है, लेकिन क्रियामान जो है वो आपका वर्तमान काल में जो आप कर रहे हैं, वही क्रियामान कर्म है। और इस वर्तमान काल के ही क्रिया से आपका जो है भविष्य काल भी निर्धारण होता है, भविष्य का आकार ग्रहण होता है। तो केवल मानव जीवन में ही हम अपने भावी भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे पास जो भाग्य बदलने की बात है, हमने पिछले दिनों भी कहा था, लक का अर्थ होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। हम कहते हैं कि हम अपने कर्म का जो विधाता है वो हम अपने कर्म से अपने भाग्य का विधाता बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें अपने ये जो क्रियामान कर्म है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कैसे अपने भाग्य को बदलें, कैसे हम अपने भविष्य को अच्छा करें। तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि हमारी क्रिया शक्ति जो है वो काम करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। हम कुछ नहीं कर पाते मृत्यु के बाद। तब तक ही हम क्रियामान रहते हैं जब तक कि हम जीवित हैं या फिर हम दोबारा जन्म ना लें। इसीलिए क्रियामान कर्म जो है आपका भविष्य है। तो सचेत होकर जो भी गंभीर रूप से आप काम करते हैं, आप वह करते रहिए। बिना सोचे-समझे कोई काम मत कीजिए। ठीक उसी तरह से जो है कि अनजाने में अगर आप ज़हर खा लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमें प्रभावित तो करता है, या अनजाने में कोई आपको धोखा दे दिया, आपको पता नहीं है। तो वो क्या होता है कि उसका कार्मिक प्रभाव होता है, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। लेकिन अगर हम जान के कोई काम गलत कर रहे हैं, तब तो उसका अंतर जो है बहुत ही हमें होता है। तो ये जो जान के करना या अनजान में करना, यह क्रियामान कर्म का ही एक प्रभाव है। हम इसको और भी आगे आप आपसे बातचीत करेंगे इस विचार में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत